एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, लिसनिंग स्किल्स। अब देखो, लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मतलब सुनना ही होता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हियरिंग क्या होता है। हियरिंग का मतलब होता है जो भी हमारे कानों में गया, ठीक है, जो कुछ भी हमारे कानों ने सुना। लेकिन लिसनिंग हियरिंग का वो पार्ट है जो हमने सुना, उसको एनालाइज किया, उसको अब्जॉर्व किया और फिर उसका रिप्लाई किया, कुछ फीडबैक दी, वो हो गया लिसनिंग। हियरिंग क्या हुआ, जो भी हमारे कानों ने सुना, ठीक है। हम मार्केट जा रहे हैं, हमें बहुत सारी नॉइज़ सुनाई देती है अपने आसपास, क्राउड होता है, उसकी भी जो वॉइस होती है वो हमारे कानों में जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप जब जा रहे होते हैं, किसी की बात आपके कानों में जाती है और आप उसे सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ ये ऐसे कह रहे हैं। लेकिन अब क्राउड तो बहुत सारा है, नॉइज़ तो बहुत सारी आपके कानों ने सुनी, लेकिन आपने किसी एक की बात पे अगर रिस्पॉन्स दिया, वो है लिसनिंग। और हियरिंग क्या है, जो भी आपने वहाँ पे सुना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है। लेकिन अगर आप फोकस से नहीं सुनेंगे तो ये लिसनिंग नहीं माना जाएगा, ये हियरिंग माना जाएगा। हियरिंग होता है जो भी हमारे कानों ने सुना। लिसनिंग क्या होता है, जब हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और फिर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। अब देखो, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हियरिंग मीन्स व्हाट गोज़ अक्रॉस अवर ईयर। हियरिंग क्या होता है, जो हमारे कानों में गया। व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू अस, जब कोई भी हमसे बात कर रहा होता है। एंड लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग इज़ दैट पार्ट ऑफ हियरिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रिसीवर। लिसनिंग क्या होता है, जो रिसीवर ने एब्जॉर्व कर लिया मैसेज को एंड अप्लाई इनटू प्रैक्टिस, और फिर उसको अप्लाई किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद अपने नोट्स बनाने हैं, तो आपने उसको प्रॉपरली सुना और हाँ, समझा भी कि नोट्स बनाने हैं और आप नोट्स बनाने लग गए, ये क्या है, लिसनिंग। बट आपने वीडियो ओपन किया और आप सिर्फ सुन के और आपने फ़ोन बंद करके रख दिया, हो सकता है आपको कुछ क्लियर भी ना हुआ हो, आप अभी फोकस से ना सुन पा रहे हो, तो वो क्या होगा, वो हियरिंग होगा। आई होप आपको हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ, पर्पस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का क्या क्या पर्पस है, क्यों हम लिसनिंग करते हैं। फर्स्ट, टू बिकम सोशल। सोशल बनने के लिए भी, सोसाइटी में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी हमें लिसनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आप किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं तो क्या आप किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे, नहीं ना। तो सोशल बनने के लिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ, टू गेट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए भी लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको उसे सुनना अच्छा लगता है और आप खाली टाइम में अपने उस स्पीकर की मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, ठीक है। तो अब आप उसे सुनेंगे जब ही तो आप उससे इंस्पायर हो पाएंगे। अगर आप उसको लिसन करेंगे ही नहीं तो क्या आप उससे इंस्पायर हो पाएंगे, नहीं ना। तो इंस्पिरेशन के लिए भी हमें लिसनिंग की नीड होती है। नाउ, फॉर पासिंग टाइम। टाइम पास करने के लिए भी लिसनिंग की ज़रूरत होती है। मान लो आपके पास खाली लेक्चर होता है, तो खाली लेक्चर में आप गॉसिप करते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सभी बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, आपको किसी को सुनना भी तो पड़ेगा ना। एक बोलता है और बाकी सारे सुनते हैं, तो टाइम पास करने के लिए भी लिसनिंग की नीड होती है। नेक्स्ट, टू गेन सम न्यू इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए भी हमें लिसनिंग की नीड होती है। अगर हम किसी को सुनेंगे ही नहीं, किसी के आइडियाज़ को नहीं सुनेंगे, तो क्या हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर पाएंगे, नहीं ना। तो न्यू इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए भी हमें लिसनिंग की नीड होती है। नाउ, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
मतलब पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो उसे ऐसा ना लगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं। उससे आपकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, आप उसको प्रॉपरली सुन नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आप स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट रखें, इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स और भी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ अगर आप हमेशा सुनते हैं, जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई वीडियो से कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं तो ये एक अच्छी क्वालिटी है आपकी एज अ लिसनर। नाउ रिपीट द आइडियाज़। जो आपने सुना उसको रिपीट करोगे तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओगे और ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी होगी एज अ लिसनर। आस्क क्वेश्चन। जब भी आपको कोई लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है या आप किसी भी स्पीकर को सुनते हैं तो एट द एंड आपको क्वेश्चनिंग भी करनी है, ठीक है, कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स हैं आपके आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे रखने हैं आपको, पॉजिटिव रखने हैं, ये क्वालिटी होती है अच्छे लिसनर की। नेक्स्ट मेंटली प्रेजेंट। मेंटली प्रेजेंट रहना है, पूरे फोकस के साथ सुनना है, ये भी एक क्वालिटी है हमारे अच्छे लिसनर की। अभी हमने किया था एक अच्छे लिसनर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम करेंगे एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। देखो सेम वही पॉइंट है, एक अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन होगा तो आपकी लिसनिंग इफ़ेक्टिव लिसनिंग होगी। रिपीटिशन, जो आपने सुना उसको रिपीट करना है। कीप योर प्रेजेंस इन द लेक्चर। लेक्चर में अपनी प्रेजेंस रखनी है, ठीक है, मेंटली प्रेजेंट रहना है, रिटेन करके रखना है मैसेज को, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है, तभी आपकी लिसनिंग जो है एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग होगी। नेक्स्ट राइट बॉडी पोस्चर। अटेंटिव बॉडी, ऐसे नहीं कि हम एकदम सोए सोए से बैठ गए, एकदम अटेंटिवली हमें बॉडी पोस्चर रखना है अपना, ठीक है। इसी के साथ हमारा लिसनिंग स्किल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं। थैंक यू।